सभी मेरे प्यारे छात्रों को आर्यन फिजिक्स में स्वागत है। और आपके कमेंट सेक्शन के अनुसार आप लोगों ने बोला था कि सर पोटेंशियोमीटर विभवमापी एक टॉपिक पढ़ाइए और उस सर्किट को समझाइए। तो आप लोग के अनुसार इस टॉपिक को हम समझा रहे हैं। आइए फिलहाल आर्यन फिजिक्स आपका वेलकम करता है और आइए नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियोमीटर हम लोग देखते हैं। विभवमापी पोटेंशियोमीटर ये सर्किट है बुआ, और इसका नाम है, पहले हिंदी में समझ लीजिए, विभवमापी यानी जो विभव यानी विभवांतर को जो मापता है, विभवांतर को मापता है उसे हम लोग बोलते हैं विभवमापी। यानी सेम एज यहाँ पे भी कहानी है पोटेंशियोमीटर, ये मीटर मेजरमेंट करता है एंड पोटेंशियो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करता है, उस विभवांतर को जो मेजर करता है उसे बोलेंगे विभवमापी। लेकिन इसका नाम जो विभवमापी रखा गया है, तो पहले से एक आप लोग को बात बता के रखे हैं कि कोई सेल का जो दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग विद्युतवाहक बल बोलते हैं। लेकिन इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, जिसके चलते हम लोग यहाँ पे कहीं कहीं बुक में लिखा होगा कि ये विभवमापी विभवांतर और दो सेलों के बीच के टर्मिनल के विद्युतवाहक बल को एक्यूरेटली मेजर करता है। तो एक्यूरेटली मेजर करता है, तो इसलिए विभवमापी के डिफिनेशन में एक और ऐड कर दीजिएगा कि दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और दो सेल के टर्मिनल के ईएमएफ को एक्यूरेटली मेजर करता है। क्योंकि ये नल पॉइंट्स पर काम करता है और नल पॉइंट्स पर काम करता है तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है वोल्ट मीटर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब हम लोग को याद रखना है विभवमापी का डेफिनेशन कि ऐसा उपकरण जो परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है या किसी सेल के विद्युतवाहक बल की शुद्धता का जांच करता है, उसका एक्यूरेट वैल्यू क्या है। ठीक है, यानी सेम इंग्लिश में हम लोग देखेंगे पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस व्हिच एक्यूरेटली मेजर द ईएमएफ यानी सेल के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस को ये बहुत सही मापता है। ठीक है, आ जाइए अब इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल है कि किसी तार की लंबाई, जैसे ये तार हो गया, इसका लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप, विभव पतन, पोटेंशियल ड्रॉप भी इंक्रीज करेगा। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज करेगा। तो पहले से आप लोग को एक बात पता है कि R इज डायरेक्टली R इक्वल टू रो इंटू L बाई A, यानी लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप, विभव पतन इंक्रीज होगा। तो वही तो बात बोला है, ये R नहीं देके यहाँ पे बोला है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी लेंथ बढ़ते जाएगा तो V बढ़ेगा। तो वही इसका प्रिंसिपल है। और याद कर लीजिएगा कि तार की लंबाई में विभव पतन तार की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप इन एनी सेक्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल। अब हम लोग आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के तरफ। तो ये हम लोग का सर्किट डायग्राम है आपको ये पोटेंशियोमीटर का। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को फॉर्म करने के लिए सब लोग ध्यान से देखिएगा हुआ, सबसे पहले एक स्विच लगाएंगे, उसके बाद एक सेल लगाएंगे, उसके बाद एक रिहोस्टेट लगाएंगे RH, रिहोस्टेट जिसको करंट कंट्रोलर बोलते हैं और धारा नियंत्रक हिंदी में बोलते हैं। और उसके बाद करंट को मेजर करने के लिए, उसके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक एमीटर लगाएंगे और एक गैल्वेनोमीटर के, धारा मापी गैल्वेनोमीटर के एक एंड को हम लोग कनेक्ट करेंगे पॉइंट ए से और दूसरे को हम लोग फ्री टू मूव ऑन द मैग्नीन वायर, यानी मैग्नीन वायर पर उसको घूमने के लिए फ्रीली छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह इस सेक्शन को हम लोग बोलेंगे जॉकी। जॉकी भी एक स्विच है और ध्यान में रखिएगा जैसा ये स्विच है वैसा जॉकी भी स्विच है, लेकिन ये स्लाइडिंग पर काम करता है इसलिए ज्यादा सेंसिटिव है। उसके बाद ये पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में एक मिश्र धातु एलवाय यानी एक मैग्नीन वायर को यहां पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बस यही छोटा सा इसका कंस्ट्रक्शन है। तो उस तरह हम आपको यहां पे लिखे हैं कि for construction of potentiometer switch S, cell E, rheostat RH, all are connected in series and
a magnin 1 meter long magnin wire is connected between the point A and C. एंड दूसरा जो है हुआ ये one end of galvanometer is connected to point A and another end is free to move on the magnin wire. By this process a switch jockey is formed. ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अगर ऐसा आप लोग को जरूरत पड़ता है तो जिनको नोट्स बनाना होगा वो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये सब मैंने उसको लिखा हुआ है और ऐसे ढेर सर्किट मैंने पढ़ाया हुआ है तो आप लोग को मालूम होगा। अब आइए वर्किंग। अब ये कार्य विधि करता कैसे है बाबू? तो कार्य विधि कैसे करता है, तो कोई भी सर्किट काम कब करेगा, जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो सबसे पहले स्विच एस को बंद करो, क्लोज कर दो स्विच एस को। अब ये क्या करेगा, रिहोस्टेट, ये रिहोस्टेट के हेल्प से सेल एक कांस्टेंट करंट मैग्नीन वायर में सेंड करेगा, मैग्नीन वायर में सेंड करेगा। अब हम लोग का नेक्स्ट काम है कि जॉकी को आगे पीछे घुमाए और जॉकी को आगे पीछे घुमाकर वह पॉइंट हम लोग लेंगे जहां पर ये धारा मापी शून्य विक्षेप दिखाता है, यानी गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब वो पॉइंट हम लोग ले लेंगे। तो जब स्विच एस को बंद किया जाता है तो धारा नियंत्रक की मदद से परिपथ में एक समान धारा प्रवाहित होती है। अब जॉकी को मैग्नीन तार पर घुमाते हैं तथा वह बिंदु प्राप्त करते हैं जहां धारा मापी शून्य विक्षेप दिखाता है, यानी व्हेन स्विच एस इज क्लोज करो तो सेल sends the constant current in the circuit with the help of rheostat. Now set the position of jockey where galvanometer shows no deflection. ठीक है, तो ये है। अब इसमें थोड़ा सा वर्किंग में हुआ, थोड़ा सा एक बात ध्यान में रखना। अब वहां पे हम लोग ओम्स लॉ से पढ़े थे V इक्वल टू आई आर और R का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े थे रो इंटू एल बाई ए। अब आपने किया क्या है कि करंट तुम्हारा रिहोस्टेट से आ रहा है तो कांस्टेंट है, तुम्हारा रो यानी रो कांस्टेंट है कि वायर चेंज नहीं हो रहा है, उसकी नेचर चेंज नहीं हो रही है, और आपका एरिया वायर चेंज नहीं हो रहा है तो एरिया भी कांस्टेंट है, यानी रो इंटू आई बाई ए ऑल आर कांस्टेंट। एंड यहां पर हम लोग लिखेंगे एल एंड दिस कांस्टेंट इज के और के इक्वल ए वी अपॉन एल, और इस के का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता। यानी इसका डेफिनेशन 2 मार्क्स में एग्जाम में बहुत पूछता है, और याद रखिएगा फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को हम लोग बोलेंगे आपको विभव प्रवणता। इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा बुआ, ठीक है। अब यहां से भी अब के एल, तो ये के कांस्टेंट है तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। नोट यहां से एक सेंसिटिविटी और पोटेंशियोमीटर विभव मापी की सुग्राहिता, ये बहुत एक क्वेश्चन है जो आपको साइलेंटली एग्जाम में पूछा जाता है बुआ। तो विभव मापी की सुग्राहिता ये हम लोग को पढ़ना है। तो इसको देखिए, कोई चीज सेंसिटिव कब होता है, उसको कब सेंसिटिव बोलते हैं, जब वो छोटे से छोटे चीज को वो जल्दी से सेंस कर ले। तो छोटे से छोटे चीज को सेंस कर लेगा, यानी पोटेंशियोमीटर विभव मापी की सुग्राहिता, यानी छोटा सा विभव को जल्दी से सेंस कर ले, यानी छोटा सा विभव को। तो छोटा सा विभव को जल्दी से सेंस कर ले, तो यहां से हम लोग देखेंगे बाबू कि ये सेंस कर लेगा, यानी जैसे यहां से गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा यहां पर बढ़ाए तब तक छोटा सा विभव को इसने बता दिया कि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप है, विभव पतन है। तो यहां से आप लोग आ जाइए कि यहां से हम लोग देख रहे हैं बाबू कि यहां पर यानी के इक्वल टू वी अपॉन एल, यानी के का वैल्यू के इक्वल टू वी अपॉन एल, यानी के भी पोटेंशियल ही है। अगर लेंथ को 1 कर दो तो के भी तुम्हारा के भी के बराबर है। तो यहां से हम लोग के का वैल्यू अगर छोटा हो जाए, वी छोटा हो जाए, तो सेंसिटिविटी हाई होगी। तो अब आप लोग बताओ बुआ कि अगर के का वैल्यू छोटा हो जाए तो एल का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, ये इंक्रीज करना चाहिए, और एल इंक्रीज कर जाएगा तो यहां से उसकी सेंसिटिविटी हाई हो जाएगी, सुग्राहिता बढ़ जाएगा, और सुग्राहिता बढ़ जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में बोले कि विभव मापी की सुग्राहिता सेंसिटिविटी और पोटेंशियोमीटर किसके चलते इंक्रीज करता है, तो जब लेंथ वायर का इंक्रीज कर देंगे, यानी तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा। लेकिन कहीं कहीं आप लोग को थोड़ा सा पढ़ा रहा है कोई कि आपका
करंट को हम लोग कम कर दें। करंट को कम कैसे कीजिएगा, वहां पे आपने रिहोस्टेट लगाया, ऑलरेडी पहले से करंट कांस्टेंट है, तो उसको कम ज्यादा करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसलिए सबसे सही आंसर है आपका कि लेंथ को बढ़ाने से सुग्राहिता बढ़ती है। इसको ध्यान से आप लोग अच्छे से देखिएगा। वो एनी प्रॉब्लम? थैंक्स।